नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में सुशासन की कल्पना को चरितार्थ करने वाले असंख्य भारतवासियों के प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ श्रद्धेय अटल जी के जीवन मूल्यों और उनकी उपलब्धियों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। माता भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कुलोत्सव समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल आरिफ खान ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधा भी लगाया और इस अवसर पर विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका कन्हार के नए अंक सहित विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी किया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने समारोह की अध्यक्षता की और इस अवसर पर उप सीएम अरुण साव अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी सच्चे जननायक थे, सभी वर्ग में उनकी समान रूप से स्वीकार्यता थी। कार्यक्रम में कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने स्वागत भाषण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अगर आपने मैं जो कुछ भी बोला हूं यहाँ, उसको अगर आपने गौर से सुना है, और मैंने ये भी कहा कि आदि शंकरा से लेके स्वामी विवेकानंद तक किसी ने भी ऐसी बातों के बारे में ये नहीं कहा है कि ये मेरे मौलिक विचार हैं। मैं मानता हूं माननीय भागवत जी ने जो बात कही है, ये पूर्णतया भारतीय संस्कृति के आदर्श और मूल्य उसमें मूलित है। उधर कोरबा में 68वीं राज्य स्तरीय शालेय नेटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और उद्घाटन समारोह में मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि महापौर राजकिशोर नरेंद्र देवांगन समेत बीजेपी नेता, जिला शिक्षा अधिकारी और आयोजनकर्ता मौजूद रहे। वहीं आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने अन्य प्रदेश से आए सभी खिलाड़ियों और कोच मैनेजरों के लिए रहने खाने की उचित व्यवस्था की। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिला को सौभाग्यशाली कहा और साथ ही मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस आयोजन में किसी प्रकार की कोई समस्या अन्य राज्यों से आए खिलाड़ियों और मैनेजरों को नहीं होगी। वहीं खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। मेरा नाम हीरामणि बेटा है, हमारे संघ से है। आज हम आसाम से 36 बच्चे आए हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, और यहाँ 3 दिन खेल होने वाले हैं। क्या कहते हैं? नेटबॉल। मेरा नाम सोनाक्षी है, हम हरियाणा से। हम नेटबॉल यहाँ पे खेलेंगे। कैसा रहेगा आपका प्रतिभा, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सर, बिल्कुल हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल सर। हरियाणा से आए हैं और हम यहाँ पे मैच जीत के जाएंगे। यहाँ पे काफी टीमें आई हुई हैं और सभी टीमें अपना अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, लेकिन जिसमें हमें अपना आपसे पूरा भरोसा है कि हमारी टीम जीत के जाएगी यहाँ से। मेरा नाम कविता सैनी है, हम राजस्थान से आए हैं। यहाँ क्या क्या गेम होने वाले? यहाँ पर नेटबॉल के टूर्नामेंट है इसके लिए। हाँ जी।
ये 5 दिन के टूर्नामेंट है, 14 के और 19 के, 10 बॉयज दोनों है। क्या क्या व्यवस्था की गई है आपको? व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है, रहने की, खाने की भी, खाने का भी बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था की गई है और रहने की भी काफी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन टफ होने वाली है, किस तरह से आप लोग प्रदर्शन करेंगे, क्या हाँ जी, हमारी टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। इस बार हम राजस्थान टीम बिल्कुल जरूर जीत कर ही जाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। और छत्तीसगढ़ आकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है यहाँ पर। यहाँ पे कल आए थे हम यहाँ पे, और यहाँ अभी ओपनिंग हुई है। अरेंजमेंट इनका बहुत ही अच्छा है। हमारी जो टीमें हैं वो 4 टीमें हैं, 2 बॉयज अंडर 14 और 19, 2 गर्ल्स हैं अंडर 19 और 14। यहाँ का अरेंजमेंट सही है, रेजिडेंस भी इन्होंने सही दे रखा है, ट्रांसपोर्ट का भी इनका सभी का सही है और खाने का भी इनका सही है। कहीं पर यहाँ पे अभी हमारी जो टीम है वो नेट बॉल की, बॉयज और गर्ल्स अंडर 14 और 19। मेरा नाम विनोद कुमार, पंजाब से आया है और हम 7वीं नेशनल स्कूल के नेटबॉल 14 और 19 बॉयज गर्ल्स की टीम लेकर आए हैं। जहाँ पर जो प्रबंध है बहुत अच्छे किया गया है और ग्राउंड का प्रबंध भी बहुत बढ़िया है। जहाँ पर तकरीबन 23 राज्य के जो खिलाड़ी है राष्ट्रीय गेमों में वो भाग ले रहे हैं। क्या क्या गेम होने वाले हैं यहाँ पे? जहाँ पर अंडर 14 और अंडर 19 बॉयज गर्ल्स के मैच हो रहे हैं नेटबॉल के। कितने दिन के? ये 3 दिन के मैच होंगे, आज के दिन में शुरू हो रहे हैं ये मैच। Today we have come to 68th SDF International Tournament. So in this we have we Telangana team. In this tournament, under 14 and under 19 teams are there, boys and girls. So we will be here till 4 days. Here everything is good. हिंदी में बोल रहे हैं। Here अच्छा है, इधर सब अच्छा है, फैसिलिटी सब अच्छा है। इधर 4-5 दिन रहता रहा हमारा टीम। पूरा 50 साथ में आया। हाँ, पूरा 50 साथ में आया। कुश कुमार त्रिपाठी, दल प्रबंधक, बिहार टीम। क्या क्या यहाँ पे खेल होने वाले हैं? SGFI अंडर 14 अंडर 19 बालक बालिका का नेट बॉल खेल होना है और हम बिहार टीम यहाँ से एक बेहतर भागीदारी सुनिश्चित कर और जीत कर शेरे बिहार के रूप में हम लोग यहाँ से उभर कर जाएंगे, ये हम लोग सुनिश्चित करके आए हैं। क्या क्या खेल होने वाले हैं? नेट बॉल राष्ट्रीय स्तर का नेट बॉल होना है और बिहार टीम अंडर 14 अंडर 19 दोनों ही बालक बालिका ग्रुप में हम लोग यहाँ अपना जज्बा दिखाने आए हैं। कोरबा प्रशासन की किस तरह से व्यवस्था है? कोरबा प्रशासन अपने स्तर से बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है, आवासन का, परिवहन का और भोजन का सभी व्यवस्था अभी तक का सही है। आज यहाँ स्टेडियम में 68वीं राष्ट्रीय शालेय सेवा प्रतियोगिता का 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो इस कोरबा में पूरे देश भर से विभिन्न राज्यों से पधारे सभी खिलाड़ियों को मैं अभिनंदन करता हूँ और कोरबा जिला को इसका मेजबानी करने का जो अवसर दिया है, मैं इसके लिए भी हम कोरबा जिला के सभी निवासियों को बधाई देता हूँ। इससे पहले राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता जो ग्राउंड में आई थी, इसमें भी कोरबा में पिछले कई वर्षों से आयोजन होते रहा है और हर बार कोरबा जिला मेजबानी के रूप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और यही कारण है कि आज राष्ट्रीय स्तर के इस खेल के लिए मेजबानी का कोरबा को अवसर मिला है मेजबान के लिए। मैं सभी खिलाड़ियों को अभिनंदन करते हुए उनके विजय घोष की कामना करता हूँ और इस आयोजन की सफलता की भी कामना करता हूँ। हमने भी बहुत इसके पहले भी प्रयास किया कि अभी DMF से एक राशि आवंटित हुई है तो इसके इनोवेशन के लिए टेंडर की प्रक्रिया में भी है और आगे जो भी इसके अंदर के पेविलियंस में भी कुछ मेंटेनेंस का काम किया सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बहुत जल्द इसका मेंटेन होगा। एक अच्छा जैसे पहले था अभी अच्छा से सर, आज ये जो राष्ट्रीय नेटबॉल स्पर्धा की शुरुआत हुई है उसके बारे में बताएंगे, कितने राज्य की कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? आज 25 से 28 दिसंबर 2024 को कोरबा में और 7वीं शालेय राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ है
और इस प्रतियोगिता में 18 राज्य और 5 संगठन के 936 खिलाड़ी आए हैं तथा 600 कोच क्रीड़ाधिकारी आए हुए हैं। इस प्रकार हमारे इस खेलकूद के महाकुंभ में 1500 जो खिलाड़ी और उनके अधिकारी शामिल हो रहे हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम की सूचना हमको एक माह पहले मिल गई थी और इसके कारण हम 1500 क्योंकि हमारे अतिथि आने वाले थे तो लगभग 12 स्कूलों में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही साथ जो टीम जिस प्रकार से कोई टीम 22 को आ गई, कोई टीम 23 को आ गई है, कोई टीम 24 को रात को आई है, तो रेलवे स्टेशन से इनके जहां तक उनका निवास वहां तक के लाने ले जाने की व्यवस्था की गई है। और प्रतिदिन खेल कूद के लिए निवास स्थान से मैदान तक के लाने की और ले जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के सहयोग से की गई है। कोरबा जिले में जितने हमारे प्रतिष्ठान है, औद्योगिक प्रतिष्ठान है, कलेक्टर साहब के निर्देशन में सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान के द्वारा हर प्रकार का सहयोग किया जा रहा है। और जिला प्रशासन, मीडिया और आम जनता और हमारे राज्य नेताओं के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराया ये प्रतियोगिता 25 सितंबर तक चलेगी। उधर सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बस्तर सांसद और वन मंत्री के उपस्थिति में सफल हुआ। ये कार्यक्रम जगदलपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और बस्तर सांसद महेश कश्यप ने सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2058 पैक्स का उद्घाटन हो चुका है और यह देश भर में सहकारिता के विस्तार का हिस्सा है। आज सुशासन दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने पूरे देश के लगभग 10,000 पैक्स का और हमारे जो मत्स्य समिति है, डेयरी समिति है, उनका शुभारंभ किया और पूरे देश में 2 लाख नए पैक्स का गठन का नए हमारे जो मत्स्य और दुग्ध उत्पादन की समितियों का गठन होना है। और छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। लगभग 350 पर हमारी समितियों का गठन हो चुका है, टैक्स का निर्माण हो चुका है और आने वाले समय में हमारे निचले स्तर तक डेयरी की समितियां बढ़े, मछली पालन की समितियां बढ़े, वनोपज की समितियां बढ़े। ये आज 25 दिसंबर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती है और भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मना रही है। और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री है जो उनके कम समय के कार्यकाल में 13 दिन 13 महीना और 5 वर्ष के कार्यकाल में जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की और देश को जो सौगात दिया, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या जनजाति समाज के लिए जनजाति मंत्रालय हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सौगात दिया जिसके कारण आज पूरा देश खुशहाल है। और विशेष करके छत्तीसगढ़ निर्माता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। आज हम शक्ति छत्तीसगढ़ महातारी की जय के नारा लगाते हैं तो इस सरदार अटल बिहारी वाजपेयी का देन है, जिसके कारण कार्यक्रम के अध्यक्ष उधर यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान शिव प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर और बिलासपुर पहुंचे शिव ने संगठन को संबोधित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उदयभान ने जो है प्रदेश सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिला यूथ कांग्रेस से आपराधिक गतिविधियों से नाता रखने वालों को स्क्रीनिंग कर बाहर किया जाएगा। संगीन अपराध करने वालों को पार्टी में कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश संगठन पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि 30 दिसंबर तक जो है संगठन में एक भी अपराधी या दागदार चेहरा नहीं होना चाहिए।
तो वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, जो हमारे राज्य में महतारी बंधन को लेकर जिस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है पैसे के साथ में, तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में ये है कि हम किसी को मुफ्त में या टोकन जैसा सिस्टम ना रखते हुए हम लोगों को इतना सशक्त बनाना चाहते हैं। हम पूरी राजनीति को पैसे से उस तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं जहाँ पे महिलाएं अपने हक अधिकार की, अपनी सुरक्षा की, अपने रोजगार की, अपने सम्मान की बात करना सीखें। तो इस पूरी ट्रेनिंग की जो हम बात करते हैं, शक्ति अभियान जिस तरह की ट्रेनिंग करता है यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर, तो वहां पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम महिलाओं को इतना जागरूक कर पाए। अलग अलग एक्टिविटीज होती है, अलग अलग तरह के उनके साथ गेम्स खेले जाते हैं, अलग स्लोगन हैं, गाने हैं, जिनके थ्रू वो ये समझाते हैं कि जरूरी ये है कि आप अपनी सुरक्षा सम्मान की बात करिए, आप अपने हक और अधिकार की बात करिए, और जिस दिन आप ये बात करने लगेंगे ना, तो ये जो 1500 रुपए का टोकन आपको सरकार देती है, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा देश की युवा दी निश्चित तौर पर जब से परिवर्तन हुआ है, युवाओं ने आगे बढ़कर का हिस्सा लिया। इसी संदर्भ में आज भी हम लोग यूथ कांग्रेस की जो बैठक यहाँ पे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश, युवाओं को आगे आने वाले जो प्लानिंग है उसका निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं, और हम लोग लगभग 12 बजे से 5 बजे तक मैराथन मीटिंग चल रही है, और आज हम लोग का का भी कार्यक्रम था। तो जिस तरह से हम लोग के संगठन में बड़ी सर्जरी का सिस्टम चल रहा है कि आने वाले समय में और तो मौका दिया जाए जो संगठन में रह के अच्छा काम करना चाहते हैं और ऊर्जा के साथ काम करते हैं। कश्मीर के युवाओं का दायित्व सौंपा गया है। आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस प्रकार से कनेक्ट हो पाएगा, किस प्रकार से एक आवाज है? आप उनको सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवा के तौर पर देख रहे हैं, मगर मैं जिस तरह से जान रहा हूँ कि वो NSUI के भी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, NSUI के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, राष्ट्रीय प्रदेशों में वो जाकर प्रभारी बनकर काम कर चुके हैं। निश्चित तौर पर उनके पास एक बहुत गहरा अनुभव है में काम करने का, युवाओं को आगे निकालने का बहुत अच्छे से, और हम लोगों ने अभी 2 दिन की मीटिंग्स में देखा भी है, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और लोगों को समझने का काम। राष्ट्रीय हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी बड़ी अफसर बने, और इसी को लेकर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर तरीके से मेहनत करते हैं ताकि उनका बच्चा अपने माँ बाप और गांव या शहर का नाम रोशन करे। दरअसल जगदलपुर के आदिवासी परिवार से आने वाली कुमारी प्रियंका कश्यप का भूवैज्ञानिक अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। रिपोर्ट देखिए। जगदलपुर के एक गरीब आदिवासी परिवार से आने वाली कुमारी प्रियंका कश्यप ने अपने परिवार, गांव और अपने आदिवासी समाज के लिए गौरव का काम किया है। प्रियंका कश्यप का भूवैज्ञानिक अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। यूपीएससी के माध्यम से होने वाली CSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परीक्षा को अपने पहले ही प्रयास में पास करके प्रियंका कश्यप अधिकारी बनी और अपने परिवार, गांव और आदिवासी समाज का नाम रोशन किया है। 8वीं कक्षा तक ममता विद्यालय बड़िसगांव से पढ़कर निकली प्रियंका ने आगे की पढ़ाई शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय पंडरीपानी से की है और 10वीं बोर्ड में 70% और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 74% से उत्तीर्ण की। प्रियंका ने कॉलेज में भी अपनी योग्यता को जारी रखते हुए BSc में 64% और MSc में 79% मार्क्स लाए। फिर प्रियंका ने कोई भी महंगी कोचिंग क्लास में ज्वाइन करते हुए अपने घर में रहकर ही यूपीएससी की तैयारी करती रही। सफलता की कहानी में आज हमारे साथ एक ऐसी आदिवासी छात्रा मौजूद है जिन्होंने अपने बलबूते पे एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे हर एक छात्र और एक छात्रा उस मुकाम को पहुंचने के लिए सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ यूपीएससी के माध्यम से होने वाले GSI परीक्षा में पास आउट हुए एक अधिकारी हमारे साथ मौजूद है जो एक बिहार क्षेत्र से आती हैं और उन्होंने अपनी बलबूते पे अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। जी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कुमारी प्रियंका कश्यप। जी प्रियंका कश्यप जी, आपने जो ये रास्ता आपने चुना और जो ये पढ़ाई आपने किया, इस पढ़ाई में आपको किस तरह की आपने तैयारियां करी और ये तैयारी कहाँ से आपके पास में है?
मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो सरकारी स्कूल से हुई। मैंने 5वीं तक की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में की थी, जिससे मेरा जो नींव है वो स्ट्रांग हो गया और मैं आगे चल के मैंने 11th और 12th क्लास में समस्याएं देखी मेरे स्कूल की कि वहां पे केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे टीचर्स की कमी होती थी। एक टीचर्स होते थे, फिर उनका ट्रांसफर कहीं हो जाता था, फिर हम लोग बच्चे जो है वो पढ़ाई से दूर हो जाते थे, जिससे उनका बेसिक्स वगैरह स्ट्रांग नहीं होता था। तो वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी आगे चल के केमिस्ट्री में पढ़ाई करूं और हायर एजुकेशन में मैं भी शिक्षक के तौर पे काम करूं। तो फिर इसके बाद मैं जब कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, वो उन्होंने मुझे जियोलॉजी सजेस्ट किया। जियोलॉजी और मैं फील्ड वर्क करना पसंद करती थी, नए नए लोगों से मिलना, जिस कारण मेरे पास 3 ऑप्शन थे, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और फिर बॉटनी। तो केमिस्ट्री भी मेरे पास था, लेकिन जियोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैंने आगे की पढ़ाई भी एमएससी में जियोलॉजी के साथ ही किया, और जिसके बाद मैंने ये एग्जाम दिया था जीएसआई का और फिर वो मुझसे क्लियर हो गया। प्रेरणा स्रोत कौन है आपकी कि किनकी बातों को लेके या फिर किनके कदमों पे चल के आपने मुकाम की ओर सोचा है? सबसे पहले मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी और पापा थे, जिन्होंने मुझे बचपन से ही ऐसे सपने दिखाए कि आप ऐसा काम करो अपने क्षेत्र से निकल के कि बाकी लोग आप पे गौरव महसूस कर सके और फिर आप एक आइडियल बनो, ताकि बाकी बच्चे भी आपको देखकर ये सारा चीज करे, वो भी आगे आए आपकी तरह। तो सबसे पहले प्रेरणा स्रोत मम्मी पापा थे, और जितने मेरे कॉलेज के स्टाफ है, मेरे टीचर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं और जितने ऑफिसर्स हैं, वो सारे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज तक ही सपोर्ट किया उन्होंने, जिस कारण ये मुकाम मुझे हासिल हुआ है। जिस तरीके से हम आपके बारे में जानते हैं कि आपने कोई महंगे कोचिंग सेंटर आप नहीं गए, ना ही आपने किसी प्राइवेट स्कूल नहीं गए, ना ही आप किसी प्राइवेट कॉलेज में आप गए, तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं और अगर हमको उसकी पढ़ाई करनी है, तो जरूरी नहीं कि हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएं, हम गवर्नमेंट में पढ़ाई करके भी उस मुकाम तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि कंटेंट वो प्राइवेट स्कूलों में भी वही है और फिर गवर्नमेंट में भी वही है। आजकल फोन ऐसा चीज है जहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है, सारी दुनिया की सारी बड़ी बड़ी किताबें वहीं पे मिल जाती है, जिससे हम खुद सबसे पहली बात स्टूडेंट्स में सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है और फिर माता पिता का सपोर्ट, जिस कारण और फिर टीचर सारे। तो कंटेंट आपके हाथ में है, तो आप चाहे जितनी सारी पढ़ाई कर लीजिए, बस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के वक्त को देखते हुए या फिर एग्जाम के समय में नर्वस हो जाते हैं और वो जो उस नर्वसनेस के चलते वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो शायद उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। ये नर्वसनेस को आपने किस तरह से कंट्रोल किया था? आप तैयारी के दौरान वाकई में नर्वसनेस आता है, कॉन्फिडेंस हम लोग खो देते हैं कुछ, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा बने रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि माँ बाप सबसे पहले, उसके बाद आपके जो टीचर्स हैं और सारे जो फ्रेंड्स होते हैं, और 2-3 ऐसे लोग होने चाहिए आपके साथ में कि वो आपको हमेशा आपके साथ खड़े रहे, और आप जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो उस टाइम वो आपको सपोर्ट करे, और वो बहुत काम आता है। कोई ऐसा संदेश आप देना चाहते हैं इस बस्तर जैसे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को, जिससे कि वो भी अपने अगर कुछ की तैयारी करें तो उसमें वो आगे बढ़ सके? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहली बात, यहाँ पे माहौल ऐसा नहीं है जैसे रायपुर, बिलासपुर या फिर एजुकेशनल सिटीज में होता है। तो फिर हम लोग खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है पहले, और फिर कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने आज बस्तर से कई लोग हैं जिन्होंने आज ऊंचा मुकाम हासिल किया है। तो ये सारे प्रेरणा स्रोत है और हम सबको, बाकी बच्चों को भी यही करने की जरूरत है। बस जैसा कि हमें देख रहे थे, हमारे साथ मिस प्रियंका कश्यप जी बनी हुई थी, जिन्होंने अपने इस मुकाम तक पहुंचने का जो रास्ता जिस तरीके से उन्होंने तय किया और रास्ता हमें बताया। बस्तर जहां पर अधिकतर जो है हम देखते हैं कि नक्सली घटनाएं और नक्सली घटना में शहादत हुए जवानों के बारे में सुना जाता है, लेकिन अब बस्तर की अगर हम तस्वीर देखने को आए तो फिर बस्तर में एक ऐसे भी छात्र छात्राएं, होनहार छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ाई को आधार बनाकर बस्तर का जो है नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। हर खबर जिला ब्यूरो, जगदलपुर। फिलहाल प्रियंका कश्यप की सफलता का गुणगान पूरा क्षेत्र कर रहा है और परिजनों में खुशी का माहौल है, तो कई जगह से लोग प्रियंका को बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो भूवैज्ञानिक अधिकारी के पद पर चयन हुआ है, जिसको लेकर प्रियंका कश्यप की सफलता की कहानी उनके जुबानी आपने अभी सुनी कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करी और अपने गोल को हमेशा याद रखते हुए उसको पाने की पूरी तरीके से कोशिश की और उसको मुकाम तक पहुंचने में सफलता हासिल की। जशपुर में अटल सुशासन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। लॉ यूनिवर्सिटी ये सब सारा डॉक्टर अमर सिंह के 15 साल के कार्यकाल में हुई है और अभी भी जब 1 साल से हम मोदी के गारंटी ला पूरा करे के प्रयास करत हैं। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास होकर निर्माण शुरू होगी से किसान मन के धान के वादा के अनुसार 21 क्विंटल में खरीदत हन, 3100 रुपया धान के दाम देत हन और 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में हर महीना 1000 रुपया देहे के काम करत हन। आज 9-10 किस्त उमन के खाता में भेज चुके हैं। आज रामलला दर्शन योजना वो शुरू होगी से अभी तीर्थ यात्रा योजना फिर शुरू करती। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग उमन के जो इच्छा रहे कि मृत्यु के पहले एक बार कोई तीर्थ व्रत करी तो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation